चलिए तो यहाँ पर आरबीसी एजुकेशन चैनल पर यहाँ प्रयोग समझाया जा रहा है जो मैनी मच ए लॉट ऑफ। मैनी मच ए लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है? मैनी का मतलब होता है, मैनी मीन्स होता है आपका जो पर्याप्त, मैनी मीन्स अनेक और मच मीन्स पर्याप्त, ए लॉट ऑफ बहुत सारा मतलब ढेर सारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैनी का यूज, मैनी मैनी का यूज उपयोग कहाँ किया जाता है, पहले हम इसको ये बताएंगे। तो मैनी का सबसे पहले अर्थ, मैनी का अर्थ क्या होता है इसका? मैनी मीन्स होता है अनेक, अनेक होता है। अब इसका जो उपयोग होगा, मैनी का यूज कहाँ किया जाएगा? मैनी का यूज संख्या बताने के लिए, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसको क्या बोलेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन। मैनी का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन का अर्थ होता है बहुवचन, मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब या एक से ज्यादा हो जहां पर प्लूरल काउंटेबल नाउन, जिसको हम क्या उसकी संख्या भी बता सकें। प्लूरल मीन्स बहुवचन, काउंटेबल मीन्स गिना जा सके, नाउन मीन्स क्या होती है? संज्ञा। ठीक है, ऐसी संज्ञा जिसको हम गिन सकें, वहां पर हम मैनी का यूज करेंगे। ठीक है, आ रहा सबको समझ में? तो आगे चलेंगे। अब इसका सेकंड, मैनी का यूज संख्या को बताना, संख्या बताना। संख्या को क्या करेंगे अपन? इसको संख्या को बताएंगे, मतलब इसमें के अनेक है, कितनी है, मतलब इसकी लेकिन रहेगी कैसी संख्या? काउंटेबल, मतलब इसको हम गिन सकते हैं, सीधी सी बात। ठीक है, अब इसके थर्ड नंबर में, फोर्थ नंबर में देखेंगे खास तौर से मैनी का यूज नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में, या इसी को इंग्लिश शब्द बोलते हैं नेगेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में होगा। तो आया ये समझ में? मैनी का यूज कहाँ किया जाएगा? मैनी का अर्थ अनेक होता है, मैनी का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन, बहुवचन, गणना मतलब जो गिन सके, वहाँ ऐसी संज्ञा के स्थान पर किया जाएगा। मैनी का यूज संख्या बताने के लिए किया जाता है। मैनी का यूज नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में, मतलब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होगा। ठीक है, अब आ जाता है आपका दूसरा, मच। मच का उपयोग ध्यान देंगे सब, देयर आर स्टूडेंट। तो मच का सबसे पहले हम अर्थ समझेंगे। मच मीन्स क्या होता है? मच का अर्थ पर्याप्त होता है। क्या होता है? पर्याप्त होता है। अब इसका हम उपयोग कहाँ करेंगे, यूज कहाँ करेंगे? मच का यूज
मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन, जहां पर मतलब हम गिन नहीं सके, मतलब उसको काउंट नहीं कर सके। काउंट मीन्स जैसे हमारी कोई संख्या है बच्चों की, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। अब हम ऐसी संख्या बताओ जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते, जिसकी हम मात्रा बता सके। मात्रा कहलाती कैपेसिटी। जैसे हम कहते हैं कहीं मार्केट बाजार जाते हैं, 1 किलो शक्कर दो, तो इसकी हम काउंटेबल नहीं कर सकते कितने शक्कर के दाने हैं, कह सकते हैं क्या? उसकी हम मात्रा बता सकते हैं कि 1 किलो हमें ये चीज चाहिए। समझ रहे बात को? तो मच का यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाएगा। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर मीन्स कहलाता है एक वचन। एक वचन इसलिए लिखा गया है क्योंकि वचन तो उसका एक ही रहेगा। जैसे आप शक्कर मांगोगे तो उसकी मात्रा तो बता पाओगे, बट इसकी सिंगुलर मतलब एक ही तो है, शक्कर तो एक ही बता रहे ना आप, ठीक है ना। और अनकाउंटेबल मतलब उसकी जो कैपेसिटी है या फिर उसका जो अपन विभाजन करेंगे तो उसको गिन नहीं सकते, है ना। तो हाँ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाएगा। इसके बाद मच का यूज हो जाएगा आपका मात्रा बताने के लिए। क्या के बताने के लिए? मात्रा बताने के लिए। जैसे अभी हमने आपको बोला शक्कर, या और भी एग्जांपल दे सकते हैं, दूध भी ले सकते हो, या और भी तेल भी, है ना, बहुत सारा आटा। तो इसकी हम क्या बता पाएंगे? सिर्फ मात्रा, ना कि काउंट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे, इसका भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों में यूज होता है। ठीक है। मच का यूज जो सेंटेंस होते हैं नकारात्मक, और दूसरा होता है प्रश्नवाचक वाक्यों में, या इसी को लिखते हैं अपन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होगा। ठीक है। तो दो अच्छी तरह से समझ में सबको आ गए होंगे। अब रह गया लास्ट अपना ए लॉट ऑफ। आज अपने 3 ही प्रयोग किए जाएंगे इस वीडियो में, जो आप सब सब्सक्राइब कर सकती हैं देखने के पहले। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। आरबीसी एजुकेशन। अब आगे चलते हैं अपन ए लॉट ऑफ। ए लॉट ऑफ का उपयोग अब ए लॉट ऑफ के बारे में पहले हम समझेंगे। ए लॉट ऑफ क्या है? ए लॉट ऑफ का भी हमने अर्थ आपको क्या बताया था? ढेर सारा, मतलब मात्रा और संख्या दोनों बताने के लिए ए लॉट ऑफ का यूज होगा। ठीक है। और ये आप जब प्रयोग करोगे इनका, तो कहाँ कौन से क्वेश्चन या फिर कैसे वाक्यों में किया जाएगा? इनके सरल वाक्य होंगे और प्रश्नवाचक वाक्य होगा, इसमें नकारात्मक वाक्य नहीं होगा। ठीक है। तो ए लॉट ऑफ पे चलते हैं। इसका अर्थ हमने आपको क्या बताया है अभी? ढेर सारा। इसका दोनों जगह यूज भी होगा। ए लॉट ऑफ का अर्थ क्या होता है? ढेर सारा।
मतलब बहुत ज्यादा, इसको बहुत बोला जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज ए लॉट ऑफ का अर्थ हो गया। अब ए लॉट ऑफ का यूज कहाँ, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार की संख्याओं में या फिर मात्रा में किया जाएगा, ठीक है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाएगा, ठीक है ना। काउंटेबल हो और अनकाउंटेबल भी हो, दोनों प्रकार के वाक्यों में किया जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन रह गया आपका ए लॉट ऑफ का यूज सरल वाक्य, सरल वाक्य और कैसे वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाएगा, ठीक है। दो प्रकार के वाक्यों में। तो यहाँ आपका ए लॉट ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। तो इसको एक बार और समझ सकते हैं। मैनी का यूज अनेक होता है। अनेक मीन्स जहाँ मात्रा बताई जाए या संख्या, मतलब संख्या बताना। संख्या बताने का मतलब कहलाता है जहां पर हम संख्या को गिन सकें, काउंट कर सकें। मतलब मैनी का मुख्य कारण ए है और दूसरा ए, याद रखने के लिए, ठीक है। और जी आपका संख्या बताना, ठीक है। तीन चीजों पर विशेष फोकस करना है। अर्थ तो आपको पता है, अनेक होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन में, इसका यूज होगा संख्या बताने के लिए, नकारात्मक प्रश्नवाचक में इत्यादि जगह। मच का यूज कहाँ होगा, मच मीन्स होता है पर्याप्त। भाई पर्याप्त तो हम क्या चाहते हैं, पर्याप्त हमें लिक्विड चीज भी हो सकती है, अनलिक्विड भी हो सकती है ना। तो जैसे इसका पर्याप्त होता है अर्थ, और मच का यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जहां हम उसको गिन नहीं सके, ऐसी नाउन के साथ किया जाता है। और मच का दोबारा मात्रा बताने के लिए, मात्रा क्या कहलाती है आपकी, कैपेसिटी। मतलब इसको हम सिर्फ किलो में बता सकते हैं, वजन में बता सकते हैं, वहां पर उसका यूज होगा। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य में भी किया जाएगा। मतलब जैसे आपका मैनी में नकारात्मक प्रश्नवाचक, उसी प्रकार मच में भी, ठीक है ना। तो ये दोनों एक जैसे, बट इसका अर्थ अलग अलग है, उपयोग अलग अलग है। अब रह गया ए लॉट ऑफ। ए लॉट ऑफ का यूज मतलब इसका अर्थ होता है ढेर सारा, मतलब बहुत ज्यादा। ए लॉट ऑफ का यूज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जहां गणना भी हो सके, मतलब मात्रा भी बताई जा सके और संख्या भी बताई जा सके, वहां पर ए लॉट ऑफ का यूज करेंगे। और सरल वाक्य एवं प्रश्नवाचक वाक्यों में ही किया जाएगा, इसके अतिरिक्त कहीं नहीं, ठीक है ना। एनी डाउट?